एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया, ईरान और चाइना। दुनिया एक बार फिर दो हिस्सों में बंटती दिख रही है। वेपन्स, सैंक्शंस, ऑयल और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। हर चीज इस नए जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन चुकी है। कोल्ड वॉर, जिसका नाम हमने किताबों में पढ़ा था, अब क्या वो फिर से लौट आया है? और अगर हाँ, तो इस बार की जंग सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं, बल्कि डेटा, टेक और इकोनॉमी में भी लड़ी जा रही है। मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे हैं टुडेज वर्ल्ड। चलिए आपको ले चलते हैं उस इनविजिबल बैटलफील्ड पर, जहां जंग तो है लेकिन हथियार दिखते नहीं। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए और नाटो ने यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर दिया। रशिया अलग थलग पड़ता जा रहा था। तभी उसके साथ खड़ा हुआ ईरान। ईरान ने सीक्रेटली रशिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी दी और वेस्ट के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया। वही चाइना चुपचाप लेकिन चालाकी से रशिया को सपोर्ट करता रहा। तेल खरीदा, वो भी डॉलर में नहीं, युआन में। फिर आया ब्रिक्स का रोल, एक ऐसा ग्रुप जो अब वेस्ट के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने लगा। रशिया, ईरान और चाइना तीनों अब ओपनली असलेट सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ नाटो यानी यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी। दूसरी तरफ ब्रिक्स, रशिया, चाइना, ब्राजील, ईरान और कई नए सदस्य। ब्रिक्स अब सिर्फ एक इकोनॉमिक अलायंस नहीं, बल्कि वेस्ट की मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश है। डॉलर की जगह एक नई करेंसी लाने की बात हो रही है। रशिया और ईरान डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे। चाइना अपने बैंक सिस्टम को पूरी तरह अमेरिका से अलग कर रहा है। और ब्रिक्स एक नया बैंक, नया सिस्टम और नया इन्फ्लुएंस तैयार कर रहा है। क्या ये किसी नए टकराव की शुरुआत नहीं? ईरान ने U-10 मिलिट्री बेसिस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल बॉर्डर पर सिचुएशन कभी भी वॉर में बदल सकती है। रशिया यूक्रेन के बाद अब मिडिल ईस्ट में भी घुसने की तैयारी में है। वही चाइना ताइवान को घेर रहा है। साउथ चाइना सी में यूएस नेवी को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका भी चुप नहीं है। यूएस नेवी मिडिल ईस्ट में तैनात। ड्रोन स्ट्राइक्स और मिलिट्री अलर्ट्स हाई है। यानी ग्लोबल चेसबोर्ड पर पीसेस तेजी से मूव हो रहे हैं। पहले के कोल्ड वॉर में टैंक्स और न्यूक्स थे, अब है सैटेलाइट्स, एल्गोरिदम्स और फायरवॉल्स। रशिया अपने इंटरनेट को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर चुका है। चाइना के पास पहले से ग्रेट फायरवॉल है। ईरान भी अपने सिटीजन्स को बाहर की दुनिया से काट चुका है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। AI सर्वेलेंस, प्रोपेगेंडा, डीप फेक्स। अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि दिमागों में लड़ा जा रहा है। क्या ये नया वर्ल्ड वॉर है? शायद नहीं, लेकिन ये एक नया कोल्ड वॉर जरूर है, जहां अलायंसेस बदल रहे हैं, करेंसीज बदल रही है और टेक्नोलॉजी युद्ध का नया मोर्चा बन चुकी है। इंडिया के लिए भी ये टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि दोनों साइड से सिग्नल्स आ रहे हैं। इंडिया को अब स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखानी होगी, ताकि वो सुपर पावर की लड़ाई में एक साइलेंट विनर बन सके। तो दोस्तों, रशिया, ईरान और चाइना एक नए ग्लोबल ऑर्डर की नींव रख रहे हैं और अमेरिका अपनी पुरानी शक्ति को बचाने की कोशिश में है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद ये तो बस शुरुआत है। आपका क्या मानना है? क्या कोल्ड वॉर सच में लौट आया है? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं हरिशंकर। ये था टुडेज वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ग्लोबल ट्विस्ट के साथ। जय हिंद।